ठीक है, सनातन हमारे लिए, मैं भी सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, उसके बावजूद भी लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सनातन के नाम पे वोट दूंगा। मैं वोट दूंगा जिससे देश की प्रगति हो, तरक्की हो, जिससे मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। सनातन के नाम पे मैं वोट नहीं दूंगा। सनातन तो मेरे लिए सुरक्षित है, मैंने सुबह अपने लिए पूजा कर ली, मेरे लिए सनातन सुरक्षित हो गया। आप लगातार रोज़ सुबह से शाम तक मीठा नहीं खा सकते, उसके बाद आपको नमकीन पे आना ही पड़ेगा। तो ये लगातार सनातन 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 करते हैं, अरे भाई कितना सनातन करते रहोगे तुम, एक दिन तो पकेगा ये आदमी। 24 घंटे बैठ के आप मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते ना, बाकी काम धंधे भी देखने। अमिताभ बच्चन का दौर था, बहुत लोग जाते थे, सुबह से शाम तक टिकटॉक की लाइन में लगे रहते थे, ख़त्म हो गया। श्रीदेवी का दौर आया, ख़त्म हो गया। मोदी जी का दौर आया, ख़त्म हो गया। बस थक गए अब लोग उनका चेहरा देख देख के, कहाँ कहाँ तक देखें, कितना देखें, हर चीज़ पे, राशन के कट्टे पे तो उनका चेहरा, यूरिया के कट्टे पे तो उनका चेहरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी आने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल या चर्चाएं ये बढ़ चुकी है कि राहुल गांधी बनाम PM मोदी, किसके फेस वैल्यू में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं लोकप्रियता में किसके उछाल आया है। क्या 2024 का चुनाव राहुल बनाम PM मोदी होने जा रहा है? क्या 2024 के लिए किसी एक पार्टी, किसी एक चेहरे की लहर बनने जा रही है? यही सवाल लेकर मैं जनता के बीच आज जनता मुझसे जुड़ चुकी है। बातचीत कर लेते हैं कि आखिर 5 राज्यों के चुनाव और चुनावों के बाद 2024 का फाइनल चुनाव किस दिशा में बढ़ा है। बातचीत करते हैं, शर्मा जी मेरे साथ हैं। शर्मा जी, लगातार हम हर मुद्दों पर चर्चा करते रहे, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव और उनको लेकर जो अब एग्जिट पोल सामने आया, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? एग्जिट पोल तो अभी बिखरा हुआ है जी, टोटल। एग्जिट पोल में कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर दिए। कंफ्यूजन पैदा कर दिया वो सबके लिए। वो दोनों तरफ अपने कहते हैं ना, वो बंदर बाट वाला हाल कि इधर बिल्ली को, इसको भी खुश करना है, उस बिल्ली को भी खुश करना है। लेकिन लास्ट एंड फाइनल एग्जिट पोल वाले जो है वो खुद ही दोनों तरफ से मलाई खाने की कोशिश में है। इसी दौरान एक वीडियो भी वायरल होती है, उस पर भी कोई टिप्पणी? बिल्कुल, वीडियो वायरल हुई है, उन्होंने दिखा दिया ना कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने लूप होल अपने आप जानबूझ के वो वीडियो वायरल करा है, जो उसमें वो आज तक वाला जो है उसमें दिखाया गया कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। उसी बात से उनकी कमजोरी पता चल जाती है कि एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है। बाकी आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 5 राज्यों के जब नतीजे आने वाले हैं बाद, क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है? कांग्रेस सीधे साफ शब्दों में पूर्ण बहुमत के साथ, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ, 5 राज्यों में कांग्रेस का पूरा रोल रहेगा। उस नारे का क्या होगा कि कांग्रेस छूमंतर 3 दिसंबर? PM मोदी खुद बोलकर आए। बोलते रहे, उनके बोल रहे थे, उन्होंने सैकड़ों चीज़ें बोली हैं, सारी आज की डेट में क्या अप्लाई हो गई क्या? उन्होंने बहुत सारे वादे करे थे। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, पूरा हुआ? नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, पूरा हुआ? नहीं हुआ। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, पूरा हुआ? नहीं हुआ। जुमला है, 15 लाख आएंगे सबके खाते में, काला धन वापस ले आऊँगा। कौन सा काला धन वापस आ गया? उल्टा और ले लेके लोग भाग गए। मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव माल्या, विजय माल्या और क्या नाम उसका, नीरव मोदी, वो भाग गया। और उसके बाद अभी गुजरात से 2 और भागे हैं 100 करोड़ लेके PNB का। तो वो तो लाने के बदले और भगाए जा रहे हैं वो तो। लेकिन BJP पार्टी का सनातन वाला दाव जो हमेशा सफल रहा है, तो नहीं लग रहा कि 5 राज्यों के चुनाव में भी सनातन धर्म का मुद्दा सबसे हावी रहने वाला है? नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होता। कर्नाटका में भी ये लोग इसी बात को लेके उतरे थे चुनावों में, बजरंगबली की गदा चलेगी, बजरंगबली की गदा चलेगी। चल गई ना बजरंगबली की गदा, तो सेम हालत है वो नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम आता है, हर चीज़ का एक मुद्दा होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। आप लगातार रोज़ सुबह से शाम तक मीठा नहीं खा सकते, उसके बाद आपको नमकीन पे आना ही पड़ेगा। तो ये लगातार सनातन 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 करते हैं, अरे भाई कितना सनातन करते रहोगे तुम, एक दिन तो पकेगा ये आदमी। 24 घंटे बैठ के आप मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते ना, बाकी काम धंधे भी देखने। गृहस्थ आश्रम जिसे हम कहते हैं, सांसारिक काम है, वो भी तो करने हैं ना। ठीक है, सनातन हमारे लिए, मैं भी सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, उसके बावजूद भी लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सनातन के नाम पे वोट दूंगा। मैं वोट दूंगा जिससे देश की प्रगति हो, तरक्की हो, जिससे मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। सनातन के नाम पे मैं वोट नहीं दूंगा। सनातन तो मेरे लिए सुरक्षित है, मैंने सुबह अपने लिए पूजा कर ली, मेरे लिए सनातन सुरक्षित हो गया। मुझे अगर कोई मेरे मंदिर में जाने से रोकनी है, टोकनी है, तो मेरे लिए सनातन सुरक्षित है। मेरे लिए फिर वो कोई मुद्दा नहीं है किसी भी किस्म से। 2014 में भी राम मंदिर पर चुनाव जीता BJP ने, 2023 के चुनाव में भी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा। तमाम नेता जा जाकर बोलकर आए कि हम न्योता देने आए हैं। तो क्या लग रहा है कि राम मंदिर 24 में भी जीत दिला पाएगा? बिल्कुल नहीं दिला पाएगा। राम मंदिर बनना था, बन गया। 2022 में शिलान्यास इसका कंप्लीट हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, बस उसके बाद ठीक है, हो गया काम जितना होना था। हर मुद्दा गरमाता है और मुद्दा गरमाने के बाद वो बैठ जाता है। अल्टीमेटली लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य देखना है। जो भी थोड़ा बहुत आदमी इस बारे में सोचेगा वो जहर। आप कह रहे हैं कि 5 राज्यों में कांग्रेस जीतने वाली है, आप ऐसा दावा कर रहे हैं? नहीं है, जीतेगी। आप चैलेंज के बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल अभी बिल्कुल 100% है जी। 4 राज्यों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, 5वें मिजो नेशनल फ्रंट के साथ। लेकिन क्या लगता है कि क्या सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है जो कांग्रेस को सीधे तौर पर फायदे पहुंचा रहा है? एक कई बार ऐसा होता है, एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं, अंडर करंट होता है, वो ये सब चीज़ों में मुद्दे बहुत हावी हो गए हैं। और एक लगातार किसी चेहरे को आप बार बार दिखाओगे, आदमी हर उस चीज़ से पक जाता है।
फिल्म इंडस्ट्री में देख लो आप, कहीं भी आप देख लो, किसी में एक चेहरे को लगातार दिखाते रहोगे आप, लोग थक जाएंगे उसे देखते देखते। अमिताभ बच्चन का दौर था, बहुत लोग जाते थे, सुबह से शाम तक टिकटॉक की लाइन में लगे रहते थे, ख़त्म हो गया। श्रीदेवी का दौर आया, ख़त्म हो गया। मोदी जी का दौर आया, ख़त्म हो गया। बस थक गए अब लोग उनका चेहरा देख देख के। कहाँ कहाँ तक देखें, कितना देखें, हर चीज़ पे, राशन के कट्टे पे तो उनका चेहरा, यूरिया के कट्टे पे तो उनका चेहरा। आ रहा है लोग, राहुल गांधी को तो काफ़ी टाइम से देखते हुए आ रहा है। फिर राहुल गांधी को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, पहले नेगेटिव नज़रिए से देखते थे, पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। राहुल गांधी की अगर से बस की होती तो प्रधानमंत्री ना बन जाता वो। राहुल गांधी जी के बस की तो पहले भी था प्रधानमंत्री बनना, जब 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई थी, वो तो तब भी बन सकते थे। तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया, 2004 के बाद 2019 के बाद दोबारा, फिर वो दोबारा अगले 5 साल बाद फिर आए वो सत्ता में। आ रहा है तुम्हारे 2014 में मोदी जी को क्यों चुना, कांग्रेस को चुने रखते। 2014 फिर 2019 बार बार अगर बीजेपी को चुन रही जनता, पीएम मोदी के फेस पर वोट डाले तो कुछ तो हो। तो हुआ है 14 और 24, 14 और 19। 24 का भी दावा कर रही थी। दावा करने तो, दावा करने से कुछ नहीं होता, दावे हवाबाजी हो चुके हैं बस अब इनके। इसी बार भी बीजेपी ना। एक बात बताओ, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब लोगों को काम पसंद नहीं आया तो मामला खत्म कर देते, दोबारा क्यों जिता दिए फिर मोदी जी को? क्यों जिताया? जब उनका कुछ काम होगा जब तो लोगों ने जिताया, वरना कौन जिताता? यही सवाल तो अक्सर होता है कि कुछ तो काम किया होगा जो बीजेपी सत्ता हासिल कर ले। इस बात की 2019 की मैं बात करता हूँ, सत्यपाल मलिक जी की। सबसे बड़ा मुद्दा जो उस टाइम उठा था, पुलवामा हमला हुआ था, फरवरी में पुलवामा हमला हुआ। उसके बाद पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी। ठीक है जी, अगर दुश्मन देश ने कोई ऐसा करा है काम और उसको जवाब दिया जा रहा है, तो मैं भी देश के साथ हूँ, चाहे सरकार कोई भी हो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो कांग्रेस है, बीजेपी है, वीपी सिंह है या ममता बनर्जी, कोई भी हो। अगर देश का मुद्दा आएगा तो मैं देश के साथ हूँ। तो उस वक्त यही हालात हुए थे पैदा कि लगातार राष्ट्र के ऊपर सवाल उठ रहे थे, राष्ट्र की अस्मिता पे सवाल उठ रहे थे, और वो जवाब दिया गया, वो उनके फेवर में चला गया। लेकिन उसके बाद वो ठीक है, वो मुद्दा निपट गया। लेकिन उसके बाद वापस आप लड़ने जाओगे, फ्रंट पे आप लड़ने चले गए, वापस आके खाना तो खाओगे ही ना। जब आप लड़ने चले गए, ठीक है मैं भी चला गया, वापस आके खाना तो चाहिए आपको। घर में आपके दाने नहीं होंगे तो आप लड़ाई को भूल के फिर अपने खाने पे केंद्रित होगे ना, महंगाई पे केंद्रित होगे। अल्टीमेटली तो वापस आना ही पड़ेगा ना आपको। फ्रंट से भी वापस आते हैं फौजी। जी सर, अगर राज्यों में बीजेपी को नुकसान होता है तो फिर किस मुद्दे के साथ आप 24 में उतरे? आओ आप मुझे जो ये कह रहे हैं 3 तारीख तो आने दो, भी अभी 3 तो आने दो। बोल तो आ गए, दिखा रहे हैं मुकाबला है, एक तरफा जीत नहीं। अभी अरे आज है कि 2 दिन घबराए, कांग्रेस आ रही है, घबराओ मत। घबराओ मत, कांग्रेस आ रही दावे के साथ। ऐसा है, वक्त का पता नहीं होता कब तख्ता बदल जाए। हाँ, हो सकता है मोदी भी जा सकते हैं ना, मोदी जी जा सकते हैं ना। अरे यार एक बात पे देखो, हाँ या ना। जाने को तो नहीं कहा, तख्ता बदलने को कहा है। नहीं, तुम कह जा रहे हो ना कांग्रेस आ गई। अभी कांग्रेस कैसे आ गई? तो अभी तुमने कहा ना कि तख्ता पर रख सकता है, तो जा सकते हैं। देखो क्या बड़ा मुद्दा रह सकता है? बीजेपी क्यों आनी चाहिए 5 राज्यों में? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, तो कांग्रेस का बड़ा मुद्दा क्या होता? एक बात बताओ, मोदी जी अगर से काम नहीं करे वो तो दोबारा प्रधानमंत्री क्यों बन जाते? फिर जब उन्होंने काम करा है तो जब भी तो प्रधानमंत्री बन गए। चुनावों में मुद्दे कहाँ गायब हो जाते हैं? कौन सा? सनातन, राम मंदिर, ये सब मुद्दे। तो खैर उन्होंने जो करा है उन्होंने सबको मिलकर चले, कोई ऐसी बात नहीं है। मंदिर बनाया तो कोई दिक्कत क्या है, सबके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन काम पर भी तो वोट मांगे जाएंगे कि नहीं? काम क्यों नहीं करा उन्होंने? आप बता दीजिएगा बीजेपी किन किन मुद्दों पर वोट मांगती है? 5 राज्यों में चुनाव, उन्हीं के मुद्दे बता दीजिए। मैं बताता हूँ, बताओ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कौन बड़ा? मैं बताता हूँ। अब मैं 2-3 बातें गिनाता हूँ, आपको जरा ध्यान देना। कहा मोदी जी ने कि आलू से सोना, वो जोड़ दिया राहुल पे। और अभी एक और बात क्या हुआ था, हाँ अभी ये भारत यात्रा में वो बेचारा कहीं चाय पी रहा है, उसके आगे दारू का गिलास रखा पकौड़ों के साथ। इतना बेवकूफ़ नहीं है वो। अब रह गए मोदी जी रह गए। मोदी जी हर बात पे, राहुल की बात चाहे सही हो या गलत हो, उनको काट करनी है। और सुबह से शाम तक उन्होंने कांग्रेस की बुराई करनी है और लास्ट में राहुल पे आ जाना है। इनका मुद्दा ये है। और देश की जनता में है ना, इस टाइम उन्हें भगवान बना रखा। जिस दिन ये आँख खोलेंगे ना, इन 10 सालों में हमारी न्यू जनरेशन है, हम तो ख़त्म। हमारी अब ना सरकारी नौकरी की उम्मीद रही और ना प्राइवेट की, अब तो हम तो ख़त्म हो गए, घर बैठेंगे अपने। जब ये जनरेशन है ना न्यू, जब ये आँख खोलेगी ना और देखेगी कि हमने पिछले 10 साल में 2014 से लेके और 24 तक क्या खोया, जब इनको मालूम आएगा, जब इनकी आँख खोलेंगी। अभी तुम भगवान बनाओ, अभी ब्रह्मा जी बनाओ, विष्णु जी बनाओ, मर्जी है अपनी। युग पुरुष भी बना रहे हैं अब तो मोदी जी को। मैं तो कहता हूँ पुरुष ही नहीं है, वो तो महापुरुष है। मैं तो कह रहा हूँ वो पुरुष नहीं, महापुरुष हैं। मैं कहता रहा हूँ कुछ भी बनाओ, उन्हें भगवान बनाओ, आपकी इच्छा पूछो। पर ये है कि देश के लिए ये
मंदिर ठीक है, अच्छी बात है, आस्था का है, हम भी मानते हैं, सब मानते हैं। अगर आप कहने लगो कि मैं यहाँ पागलों की तरह खड़े होकर जय श्री राम लगाऊं, अरे मेरी आस्था है, मैं मंदिर में जाके लगाऊंगा, मैं नेताओं के कहे से नहीं लगाऊंगा। मैं अपने भारत माता की जय बोलूँगा, पर तुम्हारे कहे से क्यों बोलूँ? मेरे दिल में है, मैं मानता हूँ मैं धरती पे पैदा हुआ हूँ, उस पर ही मरूंगा। अब तुम्हारे कहे से नहीं तो इनका एक ही भाषण कि अगर जय भारत माता की जय कहोगे तो यहाँ रहो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। यही भाषण इनके और यही इनकी डिवाइड एंड रूल, पब्लिक को भड़काना न्यू जनरेशन के दिमाग में है ना। अब मैं इतना तो गलत नहीं कह सकता, पर है ना दिमाग में है ना कचरा भर दिया बुरी तरह से, और इन्हें अभी अपना अच्छा भला नज़र नहीं आ रहा। जिस दिन ये सोचेंगे ना कि 10 साल बाद के क्या हुआ, और नहीं तो मैं तो अपनी जनरेशन से इन लोगों को तो कहता हूँ कि एक बार मोदी जी को हटाओ और कांग्रेस को ही मत लाओ, किसी और पार्टी को बैठाओ। जब वो खोलेंगी ना फाइल, जैसे ये खोल रहे हैं, जब वो फाइलें खोलेंगी ना तब पता लगेगा किसने कितना कचरा फैलाया और कितना भ्रष्टाचार किया। अभी तो सब कुछ रफाल की जांच के लिए हुआ, वो नहीं हो पाई। किसी भी जांच का पता नहीं लगता, कोई विपक्ष का कोई कार्रवाई कुछ गलत काम करते तो उस पर एक्शन बड़ी जल्दी होता है। अपने कई इनके विधायक और मंत्री संतरी लाइन में लगे, उन पर ना ईडी पहुँची ना सीआईडी पहुँची, कुछ नहीं पहुँची, सब मजे से खा रहे हैं। जब दूसरी सरकार आएगी तब की तब देखेंगे, तब तक तो पैसा जोड़ो।